नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। अमेरिका के डाउ फ्यूचर्स ने लगाई डबल सेंचुरी। नए शिखर पर पहुंचा नैस्डैक। एशियाई बाजारों की भी अच्छी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट से ज्यादा ऊपर। क्रेडिट पॉलिसी पर आज एमपीसी की 3 दिनों की बैठक होगी शुरू। 6 अगस्त को आएगा ब्याज दरों पर फैसला। आवाज एमपीसी पर ज्यादातर इकोनॉमिस्ट बोले इस बार रेट कट होना मुश्किल। कई मिड कैप कंपनियों के नतीजों का बाजार को होगा इंतजार। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, गोदरेज कंज्यूमर, पीआई इंडस्ट्रीज और टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियां पेश करेंगी पहली तिमाही के नतीजे। आज से एक्सचेंज में शुरू होगी स्पेंसर्स रिटेल के राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग। राइट्स इशू से कंपनी की 80 करोड़ जुटाने की योजना। 75 रुपए है भाव। डिफेंस से जुड़ी कंपनियों पर आज होगी नजर। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के नियमों को नोटिफाई किया। रक्षा उपकरणों के लिए आत्मनिर्भर बनने पर जोर। भारतीय हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी लक्ष्य। देश में कोरोना की तेज रफ्तार। संक्रमित लोगों की संख्या 18 लाख के करीब। दुनिया में करीब 1.25 करोड़ लोगों को हुआ कोरोना। मुंबई में नई गाइडलाइंस जारी। 5 अगस्त से खुलेंगी सारी दुकानें और मॉल्स। शराब भी बिकेगी। थिएटर, फूड कोर्ट, रेस्तोरां खोलने पर अभी रोक। और मुंबई में रात से लगातार भारी बारिश। कई निचले इलाकों में पानी भरा। दोपहर में हाई टाइड का भी अलर्ट। हाँ, ये आपकी स्क्रीन पर वो ब्यूटीफुल विजुअल्स अयोध्या के आते हुए। कल होना है भूमि पूजन, जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हुए नजर आएंगे। सीएनबीसी आवाज पर हमेशा की तरह डिटेल्ड कवरेज इसका आपको नजर आएगा। तो कोई भी बड़ा इवेंट हो, आपको जाना कहां है आपको पता है। महज 29 घंटे रह गए उस भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज भी दिन भर इसको रिलेटेड कवरेज सीएनबीसी आवाज पे कंटिन्यू करेगा। लेकिन शुरुआत आज मंगलवार की सुबह है और फिंगर्स क्रॉस्ड, लिटरली फिंगर्स क्रॉस्ड है कि आज का दिन थोड़ा शुभ हो, मंगल हो, क्योंकि कल हफ्ते की जरा कमजोर लड़खड़ाती हुई शुरुआत हो गई। और एक्चुअली स्क्रीन देख के लगा दिक्कत भरी शुरुआत थी। तगड़ा प्रेशर 2% के दबाव के साथ हमने 0.25% के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ देखा। और स्क्रीन देखिएगा तो दिन भर सस्टेन्ड सेलिंग का प्रेशर था। और फाइनली हमारे बाजार दिन के लोज के आसपास जाके बंद होते हुए नजर आए। और कल बैक टू बैक दरअसल चौथा ट्रेडिंग सेशन था जब कमजोरी के साथ, दबाव के साथ हमने कामकाज होता हुआ देखा। और 10,900 के नीचे जाके हमने मंडे की क्लोजिंग दर्ज करी है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा तो रहा है मामला, इस तो फैक्ट है। लेकिन चलिए आज के क्यूज पर नजर डाल लीजिए। और क्यूज को लेकर दिक्कतें नहीं है। वैसे क्यूज कल सुबह भी अच्छे थे, ध्यान रखिए। हम लोग कह रहे थे वो बड़ी टेक्नोलॉजी रैली फ्राइडे को देखने को मिली थी। वो टेक्नोलॉजी शेयर्स की रैली यूएस मार्केट में कंटिन्यू होती हुई। और इनफैक्ट यूएस मार्केट जो मंडे का सेशन था वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। आधे से लेकर 1.25% तक का उछाल यूएस मार्केट्स में देखने को मिला। ज्यादा तेजी नैस्डैक में थी 1.5% के आसपास, पर डाउ भी 3/4% बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। तब और अब स्क्रीन पर आएगा। तब और अब में कुछ गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूं। कल हम लोग क्लोज कर रहे थे मंडे को सेशन की 3:30 बजे के आसपास। उस समय डाउ फ्यूचर्स में 14 पॉइंट का दबाव दिखा रहे थे, यानी कि फ्लैटिश नोट पे शुरुआत होने के इंडिकेशंस थे।
और दरअसल यूएस में डाउ भी 230-240 पॉइंट का उछाल दिखा रहा था। नैस्डैक की तो छोड़ी दीजिए, जहां पे 1.5% की तेजी देखने को मिली। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि फिर से 40-50 पॉइंट की और तेजी यूएस मार्केट्स में देखने को मिलेगी। तो यूएस मार्केट से एटलीस्ट इक्विटी मार्केट से संकेत को लेकर कोई कंसर्न्स नहीं। वहां पे जो मोमेंटम है, वहां पे जो रैली है, वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। अच्छा, इसका पॉजिटिव रब ऑफ आज अक्रॉस एशिया आपको नजर आएगा। ज्यादातर सारे एशियन मार्केट स्क्रीन पे लगाइए डॉक्टर साहब, जो खुले हैं, मजबूती के साथ कामकाज करते हैं। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि कुछ बढ़त के साथ ट्रेड होगा। पर एक दिक्कत वाली बात, कुछ देर पहले आधे % के उछाल के इंडिकेशंस थे, अब 1/3% बढ़त के इंडिकेशंस दिखाता हुआ। तो ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट के आसपास उछाल के साथ हो सकता है भारतीय बाजारों में आज कामकाज की शुरुआत हो। खैर, अभी बहुत टाइम है, 9 बजे का प्री ओपन और 9:15 पे एक्चुअल सेशन, कंटिन्यूस सेशन की शुरुआत होने में। देखना होगा, नजर डालना होगा एशियन क्यूज पर। लेकिन एटलीस्ट शुरुआती टिक्स तो ये कहते हैं कुछ रिस्पाइट हो सकता है शुरुआती टिक्स में देखने को मिले हमारे भारतीय बाजारों में कल के सेल ऑफ के बाद, कल के पेन के बाद। लेकिन ग्लोबली चल क्या रहा है, हमारे लिए किस तरह के संकेत हैं, या फिर सिर्फ बिग टेक रैली ही है, इसके अलावा कोई संकेत है नहीं हमारे लिए? नीरज जी से समझूंगा ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, वीरू समझाएंगे। फिर ये जो लगातार मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है आजकल भारतीय बाजार, अच्छा खासा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। जो मार्कर स्ट्रीट डिफाइन कर रहा था, उसके लोअर एंड को हमने तोड़ दिया और निचले स्तर देखने को मिले। अब इसका मतलब क्या हुआ, आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? और वरुण आपको आपकी सीरीज पर नजर आएंगे जो बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ये यूएस तो मूड माहौल ठीक रख रहा है, गड़बड़ा रहा है, मामला का गड़बड़ा रहा है? देखिए, अमेरिका की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। कल भारतीय बाजारों में जो कुछ हुआ उनकी अपनी दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका में तो बहुत शानदार रैली है। अब टेक्नोलॉजी शेयरों की रैली है, फिर ओल्ड इकोनॉमी में भी अच्छी रैली हुई। तो अब उसको आप ये कहेंगे कि लोकल है, तो डेफिनेटली हो सकता है लोकल, क्योंकि एप्पल की बहुत बड़ी तेज़ी से भारत को कितना फ़ायदा होगा पता नहीं है। लेकिन ये बस सच्चाई है कि कल वहाँ बहुत ज़बरदस्त रैली हुई। एप्पल और नैस्डैक ने लाइफ हाई कल बनाया वहाँ पे, और टेक्नोलॉजी शेयरों में बहुत सारे मर्जर एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी वहाँ बहुत तेज़ी बनी हुई है। एप्पल में बहुत शानदार बढ़िया थी। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद रहा है, उसकी वजह से उसमें एक मजबूती बनी, 5-6% वो भी ऊपर हुआ। तो वो अमेरिका के साथ कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का भी ऑपरेशन खरीदेगा। तो ऐसे तमाम डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुए लोकली, और उसकी वजह से तकनीकी शेयर जो बनाए जाते हैं उसमें बहुत बढ़िया रैली बनी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हैं, जैसे वहाँ पे कुछ डेटा आए थे जो सिग्निफिकेंट बहुत नहीं है, लेकिन वो डेटा इंडिकेट करते हैं कि वहाँ की इकॉनमी रफ्तार ठीक ठाक चल रही है। वो पैकेज वाली डील हो नहीं पा रही, लेकिन टॉक्स चल रहे हैं, उसके बातचीत चल रही है, बहुत हार्ड नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि उसकी निटिग्रिटीज़ क्या होंगी। तो उसकी भी एक होप बनी हुई है। उसका असर दुनिया के दूसरे बाजारों में ज़रूर पड़ेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरों की रैली से बहुत कुछ क्यूज़ आप ले सकते हैं कि आपकी आईटी शेयर में भी अच्छी तेज़ी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज लोकल इशू था। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम वहाँ पे चल रहा है। गोल्ड और क्रूड में भी मजबूती बनी हुई। देखिए, क्रूड थोड़ा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। कल 2% का उछाल उसमें आया, 44 को पार निकल गया था वो। हालांकि इस समय अभी भी वो 43.5 के आसपास होगा। तेज़ी इसलिए बन रही है कि डिमांड का पुश तो उसमें लगातार बना हुआ है, बावजूद इसके कि अमेरिका में ग्लट है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है, उसके बावजूद तेज़ी बनी हुई है। तो वो एक आप कह सकते हैं कि उसका क्यू आप यहाँ ले सकते हैं कि ऑयल की वजह से तेज़ी, और ऑयल की तेज़ी डिमांड की वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि ग्लोबल मार्केट का क्यू ज़्यादातर वहाँ पे लोकल था। कोई ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली उसका बहुत इंपैक्ट पड़े, लेकिन बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट वहाँ पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर वहाँ के पॉजिटिव सेंटीमेंट से यहाँ पे तेज़ी बनती है तो बन सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरों में वहाँ पे अनस्टॉपेबल रैली है। $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है।